A very warm welcome traders. This is Shivang here. Let's discuss the FNO data for Monday. ठीक है, मंडे के लिए हम FNO डेटा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव डेटा बाय FIIs, क्लाइंट, DIIs एंड प्रोज। तो इससे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है मंडे को। तो नेट समरी बेसिस पे देखते हैं। क्लाइंट्स हैव गॉन मोस्टली बियरिश, FIIs हैव गॉन बुलिश, प्रोज मिक्स्ड पोजिशन है। ठीक है, DIIs ने क्या किया, DIIs की इतनी एक्टिविटी का पैटर्न करता, फिर भी इन्होंने कुछ बेयरिश पोजीशंस बनाई। ओके, क्लाइंट्स सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स से। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या है, क्लाइंट अपनी पोजीशन धीरे धीरे हल्की करता जा रहा है। ठीक है, 23,000 थे पहले, अब 5,000 बचे हैं और आज कितने बचे हैं, 4,900। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी नहीं है बट ठीक है, हल्का कर रहा है। DIIs भी अपनी शॉर्ट पोजीशन को हल्का करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से चली आ रही थी, हल्का कर रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 64,000 लॉन्ग्स में टिके हुए नहीं है अभी भी। ठीक है ना, ये बहुत रिस्पाइट वाला मामला है। इसको देख के लगता है कि मार्केट ने 16,400 पे बेस बना लिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, ये वहाँ से बढ़ना चालू हुआ था और ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं, कुछ लॉन्ग्स भी क्लोज किए और शॉर्ट भी ऐड किए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। इंडेक्स कॉल में देखते हैं। इंडेक्स कॉल में हमारे रिटेलर साहब आज 1,05,000 शॉर्ट्स क्रिएट करके गए। बहुत बड़ा नंबर है और मार्केट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। DIIs ने क्या किया, ये इनकी कॉल्स पता नहीं कब से चली हुई आ रही है। ठीक है, FIIs का देखते हैं एक बार अपन। FIIs ने क्या किया, अपनी कॉल्स थोड़ी हल्की करी हैं। कॉल्स हल्की करी है मतलब प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने। ठीक है ना, इनके एडेड लॉन्ग्स भी थे बट इन्होंने अपने प्रॉफिट बुक करा है। कुछ शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं, आई थिंक दे आर फार OTM। ठीक है ना, तो हो सकता है मार्केट को ही कंसोलिडेट कराना चाह रहे हो, इस वजह से ये फार OTM सेल करके गए हैं कॉल्स में। ठीक है, प्रोज ने क्या किया है, प्रोज अपनी जो नेट शॉर्ट पोजीशन थी एक दिन पहले तक, उससे अब नेट बाइंग पोजीशन में आके बैठ गए। इट्स ए गुड नंबर। ऑल्सो यहाँ पे देखो क्या है कि इन्होंने लॉन्ग साइड किए हैं इतने, और मेरे हिसाब से जो ये शॉर्ट साइड किए हैं ना, ये टू क्रिएट अ हेज फॉर दिस। ठीक है ना, फॉर दिस पोजीशन टू क्रिएट अ हेज, आई थिंक दे हैव एडेड दीज शॉर्ट्स। तो ये इतना नंबर कम दिखाई दे रहा है बट ये एक्चुअली में बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है ना, तो प्रोज भी बुलिश हैं, FIIs भी बुलिश हैं। यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में बस प्रोज थोड़े से बियरिश हैं। ठीक है ना, उसको भी देखते हैं एक बार आगे। इंडेक्स पुट में देखते हैं एक बार। इंडेक्स पुट में क्या है, धीरे धीरे रिटेलर्स अपनी पुट्स हल्की कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल नंबर पे आ गए हैं। ये नंबर 3-3.5 लाख के आसपास चलता था और अब ये कितना बचा है, ये बचा है 1,70,000। तो ये बहुत अच्छा नंबर है, ये बहुत कंफर्टेबल हो गया है कि अब ये हल्की कर रहे हैं। और FIIs भी अपनी जो पुट लॉन्ग्स हैं, मतलब जो उनकी पुट बाइंग है, उस पुट बाइंग को हल्का कर रहे हैं। DIIs ने कुछ पुट बाय करी हैं और प्रोज नेट नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में आ गए हैं। अगेन वही चीज़, यहाँ पे देखो एडिड शॉर्ट्स इनके बहुत बड़ा नंबर है और एडिड लॉन्ग्स में मेरे हिसाब से इन शॉर्ट्स को हेज करने के लिए ये नंबर है। ठीक है ना, तो ये असल में 18,000 पुट शॉर्ट दिखा रहा है बट एक्चुअल में ये नंबर काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अब आते हैं अपन स्टॉक फ्यूचर्स पे। स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या हो रहा है देखो, क्लाइंट्स ने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किए हैं, DIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स हल्के किए हैं, प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने भी हल्के किए हैं। बट FIIs ने आज फिर कल मतलब फ्राइडे को 17,370 17,370 की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी और ये नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। ये नंबर इंक्रीज हो रहा है और ये जो FIIs का डेटा केला देख के मैं बोल सकता हूँ कि एक बॉटम 16,400 16,400 पे हम बना चुके हैं और मार्केट कंसोलिडेट और मतलब साइडवेज टू बुलिश मोड में आ रहा है धीरे धीरे, इस डेटा को देख के अगर मुझे तो लगता है। ठीक है, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं ऑप्शन चेन से। देखो, एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है जो अपसाइड को कैप कर सकती है, वो है प्रोज की इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन। अब ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले, वहाँ ये अपनी पोजीशन हल्की करें। ठीक है ना, और वहाँ से गैप डाउन खुलते ही तुरंत रिकवर कर जाए। ये एक तो एक सिनेरियो बन सकता है क्योंकि प्रोज की जो नेट शॉर्ट पोजीशन है वहाँ से वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है ना,
उस वजह से शायद हो सकता है कि एफ भी कुछ शॉर्ट ऐड करके गए हों ताकि टिके मिल जाए उनको, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो गैप डाउन खुले या हल्का सा एक डिप लेके मार्केट में शुरुआत में ही, जहाँ प्रोज अपनी पोजीशन हल्की कर लें फ्यूचर्स की और फिर ऊपर चला जाए। या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही रहे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोज ने जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है, ये हो सकता है टू हैज ऑल दीज लॉन्ग्स, जो कॉल्स और पुट्स में उनके जो लॉन्ग्स हैं जितने भी, उनको हेज करने के लिए हो सकता है कि प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हो। बट ओवरऑल डेटा इज बुलिश, ओवरऑल डेटा इज क्वाइट बुलिश। फॉर मी इट्स ए बाई ऑन डिप स्टांस। फॉर मी द डेटा शोज कि सेल ऑन राइज से अब हम बाई ऑन डिप में आ गए हैं। फॉर मी इट इज़ शोइंग दैट। ऑप्शन चेन में देखते हैं, सी पुट राइटिंग 17,400 पे मैसिव पुट राइटिंग है ना। 17,500 तक अच्छी पुट राइटिंग है। वी शुड टेस्ट 17,600, क्योंकि यहाँ पे जो ये पुट ओ आई चेंज हुआ है, मतलब पुट बाई कौन करके गया है? पुट बाई करके गया रिटेलर, क्योंकि नेट पुट बायर कौन है? रिटेलर है। और शॉर्ट कौन करके गया है? स्मार्ट मनी, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे जो इन द मनी कॉल्स थी ये हल्की हुई हैं। ये किसने हल्की करी है? ये हमारे एफ ने हल्की करी है। तो ओवरऑल डेटा इज बुलिश, नो डाउट, ओवरऑल डेटा इज बुलिश। ऑल्सो ऑन द टेक्निकल पार्ट यू सी, चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। देर इज नो, there is no scenario of going short for me at least, because look at the charts. If chart shows, तभी तो मैं शॉर्ट जाऊंगा। अननेसेसरीली मैं शॉर्ट क्यों जाऊंगा जस्ट बिकॉज मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चढ़ गया है, चलो आज अब शॉर्ट चलते हैं? नहीं। चीप रिमेन्स चीप, एक्सपेंसिव रिमेन्स एक्सपेंसिव। ऑलवेज टेक दिस विद यू, ऑलवेज मतलब कंसिडर दिस कि ज़रूरी नहीं है मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चला गया तो वो और 400 पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता। इट कैन फर्दर गो अप, ठीक है ना। एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द बेसिक मेंटालिटी रिटेलर्स की, कि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट अगर ऊपर चला गया है, ठीक है ना, तो अब शॉर्ट कर लेते हैं, अब बन गया बड़ा। डोंट ट्राई टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स, डोंट ट्राई टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स। सेकेंड थिंग ऑन द चार्ट्स, आई थिंक दिस एरिया इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और मार्केट ने सिग्निफिकेंटली इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है यार, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ से वापस एक डिप लेके सपोर्ट लिया था इसने। सो in my opinion this is a buy on dip stance. For me a base good support is coming around 17,274. write it down, वहाँ पे अगर मार्केट मिलता है go long in January and expiry. That's all from my side guys. Hope you like the video. Make sure to subscribe, like and share, and I hope you all get benefit, and happy new year once again. Bye bye.